सभी देशवासियों को नमस्कार। मैं सतविंदर सिंह भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए आपके सामने आया हूं। कल आरएसएस के एक नेता के प्रभाकर भट्ट ने एक बहुत ही घटिया बयान दिया है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर। उन्होंने कहा कि ये तिरंगा किसने बनाया, कब बनाया और इसे बदला जाना चाहिए। संसद में और राज्यसभा में प्रस्ताव पास हो जाए तो तिरंगा बदला जा सकता है। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जो अपमान ये बात कह के उन्होंने किया है, पहली बात तो ये देशद्रोह उन्होंने किया है। और इससे भी बड़ी बात कि उन्होंने जो कहा उसका अभी तक किसी ने खंडन नहीं किया। ना तो मोहन भागवत जी ने खंडन किया, ना ही अपने आप को देशभक्त राष्ट्रवादी कहने वाले भाजपा के नेताओं ने किसी ने खंडन किया। प्रधानमंत्री जी ने भी इस पे कुछ नहीं कहा, अमित शाह जी ने भी इस पे कुछ नहीं कहा, और यहां तक कि विपक्ष में भी किसी ने इस बात के ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई टिप्पणी नहीं की। तो क्या माना जाए कि विपक्ष भी उनके साथ है? और क्या यह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस यही चाहते हैं? क्या यह आरएसएस का बयान मान लिया जाए? क्योंकि जब खंडन नहीं हो रहा तो एक आरएसएस के नेता का बयान माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि अब तक इस मामले में देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं लगाया गया? यह भाजपा सरकार कहीं पर भी छोटी छोटी बातों पर देशद्रोह का मुकदमा आम नागरिकों पर लगा देती है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है, अब तक ना कोई कार्रवाई है, ना कोई खंडन है। तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी ये मांग करती है कि सबसे पहले तो मोहन भागवत जी, प्रधानमंत्री जी, उनकी इस बात का खंडन करें और उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो। मैं तो कहता हूं कि आज की जो स्थिति बन गई है कि हर किसी को आपस में लड़ाया जा रहा है, धर्मों को आपस में लड़ाया जा रहा है, जातियों को आपस में लड़ाया जा रहा है, जो इसका बीज है और इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इसमें आरएसएस के नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है। और ये जो एजेंडा लेके चले हुए हैं कि एक धर्म विशेष का ही ये देश है, और ये इस एजेंडा के चलते हुए जो ये ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को तक नहीं बख्शा जा रहा, और फिर अपने आप को राष्ट्रवादी भी कहते हैं। तो राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, लोगों को नसीहतें दी जा रही हैं कि ऐसा राष्ट्रवाद होना चाहिए, और खुद उन सब चीजों के उल्टा किया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि हम जा किस तरफ रहे हैं, बढ़ किस तरफ रहे हैं? तो मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि आप सभी भी इस बात का विरोध कीजिए और मांग कीजिए कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि जब एक लोकतंत्र, जब एक देश अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को ना बचा पाए और उनका जो अपमान करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं दे पाए, तो वो लोकतंत्र कब तक एक लोकतंत्र बना रह सकता है? और ये लोकतंत्र से खिलवाड़ करने वाले कौन हैं? जो लोगों को नसीहतें देते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है और राष्ट्रवाद कैसे होना चाहिए। तो ये नकली राष्ट्रवादी हैं, बार बार इस बात का परिणाम भी देते रहते हैं कि जो राष्ट्रवाद है हमारे लिए सिर्फ वोट पाने का मुद्दा है। तो आप सभी से गुजारिश है कि इसका मुखरता से विरोध कीजिए। और मोहन भागवत जी, प्रधानमंत्री जी, आपसे मैं ये बात कहना चाहता हूं, इस बात का संज्ञान लीजिए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।